तो दोस्तों आज बनाया था मैंने चावल और बाजार की दाल और कढ़ी बनाई थी। इस तरह से बहुत टेस्टी हो रही है। आज मैंने घर की दाल नहीं बनाई है। बाहर लेके आना, थोड़ा फोल्ड करते उसको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया वाला और हम भी बड़े हैं। दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8:30 बजे से और अपने स्टोर से यहीं मैं घास निकालने के लिए आ रही हूँ दोस्तों। और भी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये कहते हैं आप इस तरह से अच्छी सी धूप लगी हुई है चमचमाती हुई और पहाड़ियों में अच्छे से बादल लगे हुए हैं। पहाड़ों की खूबसूरती और ये है धान की खेती और झंगूरे। वो है ना छाया यहाँ पे झंगूरे के ये देखो बालियाँ भी आ गई हैं झंगूरे पे और कुछ ही दिन में धान पे भी बालियाँ आएगी। अभी तो नहीं आए हैं धान पे, लेकिन झंगोरे पे आ गई हैं। ये देखो आजकल बंदर भी नहीं है हमारे गांव में। बंदर जा रखे हैं पाली में आम खाने के लिए। और अभी आ रखी हूँ मैं अपने स्टोर में घास निकालने के लिए। और यहाँ पे हमारे सोफों पे नए कपड़े लग रहे हैं जो कि भाई आए हैं रुड़की से। और हमको इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ और इनको नहीं हो रही है वहाँ के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे पहाड़ों में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। हवा थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही है लेकिन हवा भी चल रही है। वो नहीं जानते ना। तो यहाँ पे लगे हुए हैं भाई जी। तो ये देखो 2 सोफे थे हमारे, वो नहीं जानते तो दोनों पे ये वाले कपड़े लगाए हैं हमने। उसने 2 दिन से मुंह नहीं धोया, वो शर्मा रहा हो। और यहाँ पे भाई को वीडियो में वीडियो में आने के लिए शर्म लग रही है। आप तो वहीं से रुड़की से आपको शर्म क्यों लग रही है? हाँ शर्म तो पहाड़ के लोगों को लगनी चाहिए। पहाड़ी लोग शर्माते हैं, शहरी लोग कहाँ शर्माते हैं। यहाँ पे है मालिक जी। गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। अभी नाश्ता भी नहीं हुआ क्योंकि भाई जी सुबह ही आ गए थे और अभी इन्होंने भी नाश्ता नहीं किया है। इनके लिए भी नाश्ता बनना है। इनके लिए मैगी बन रही है यहाँ पे। और अंदर ये देखो सारा सामान अस्त व्यस्त कर रखा है यहाँ पे। और कुछ सामने कल भी लाए हैं, वो भी दिखाएंगे हम आपको घर जाते टाइम। क्या बोलते हैं उनको? हैं? तो कल ये ढेर सारे टस्ट के पीलिया लाए हैं जो कि अब वो लगेंगे सीधे गुप्त काशी में, है ना, अक्टूबर से। तो फिर दिखाएंगे हम आपको। तो ये हैं कपड़े दोनों। और एक सोफा और था हमारा, ये यहाँ पीछे है। कहाँ है? कहाँ है पीछे कागजे? ये देखो एक सोफा ये है। बहुत अच्छा था वो। इसको भी ठीक करवाना था लेकिन इन्होंने बोला ही नहीं इनको कपड़ा लाने के। अरे उसका फोटो नहीं था ना मेरे पास। इस पे भी लग जाता तो अच्छा था, क्योंकि ये बहुत अच्छा था, ये ठीक था ना। एक सीट हमने खोली नहीं अभी, पता कहाँ है? वो यहाँ पीछे। वो तो वो वाली है ना, ये पीछे का पट्टा है इसका। ये पूरे चूहे ने खा लिया है इसको देना उसके पास। ये वाला भाई इसका क्या करना है उन्होंने? एक सीट हमने खोली नहीं है यहाँ पे अभी तक। आते रहे आते रहे आते रहे, आते रहेंगे। बाद में आएंगे ना, इसके लिए भी लाना कपड़ा। ये वाला है। अरे ये देखो ये पीछे का पट्टा है, ये देखो। इसका नहीं होगा, नहीं होगा, होगा इसका ही पूरा हो जा, क्योंकि ये 3 सीटर लग रहा था फोटो। अब 1.5 मीटर कपड़े का फर्क आ जाएगा इसका।
एक सीट तो खोली नहीं वहाँ पर आने खाली में। वो तो अलग अलग चेयर है ना, वो अलग अलग वाली है ना। तो यहाँ पे सामान ढूंढना भी मुश्किल है भाई, इतना ज़्यादा यहाँ पे भर रखा है। ये देखो पूरा इस तरह से बटन लगेंगे उस तरह। इस पे भी कपड़ा मंगवाते हैं ना, तो इस पर भी कपड़ा लगाना था हमने, तो फिर इसको बेच देना था हमने। और अगर आपको किसी को अलग अलग चेयर वाली दुल्हा दुल्हन की जयमाला से जयमाला वो चेयर चाहिए तो संपर्क करना, कॉन्टैक्ट नंबर हम देते रहते हैं। तो ये देखो इतनी ज़्यादा उमस हो रहे हैं अंदर। बटन है, ये देखो इस तरह से बटन लग गए हैं इस पे। ये कहाँ पे लगेंगे? ये वहाँ पे लगेंगे, वहाँ पे पीछे। वहाँ अच्छा, जैसे पहले थे। बटन लगने के बाद, और दूसरा ये देखो बटन लगने के बाद और सुंदर दिखाएंगे। ते पर अगर पीलू भी लोग हो आज लोग हो हैं, पीलू कपड़ा सफ़ेद हो, इस पे पीला कपड़ा भी लगता तो अच्छा लगता ना, पीला ना, इस पे अगर पीला भी लगता तो वो भी अच्छा लगता है ना। रानी ये रानी के साथ ये हाँ, चलते नहीं ना थारे यहाँ। रानी कलर के साथ ये वाला ठीक है, व्हाइट वाला। हाँ हाँ रिपेयर करो यार सोफा नहीं भी चले होता रिपेयर को लाया मैं बोलने के लिए होता रिपेयर करो। जो छोटा वाला ना करो, छोटा होने बड़ा लगा, ये बड़ा लगा मतलब क्या ना। रेणी जणी रेणी तो रमता देखा क्या चीज छोड़ कर चिप से बांध कुछ नहीं कर लिए ना जा करी चिप से बांध कुछ नहीं कर लिए ना देखोनी दुख चुका मुन पापा डर लगेली अच्छा गाउन में पाउडर लगेली। दोस्तों ये है हमारा दूसरा स्टोर। यहाँ पे कल ढेर सारे सामान और जोड़ा है टेस्ट का। तो ये टेस्ट ये लगेंगे गुप्तकाशी में इस तरह से। तो ये बनवाए हैं हमने। दोनों स्टोर फुल हो रखे हैं। ये देखो तो इतनी ज़्यादा धूप हो गई, हम जा रहे हैं घर के को। कपुन भी आना, कपुन जाना दुकान में। ओ आ ब्यूटी पार्लर में जा। हाँ ब्यूटी पार्लर में। तो दोस्तों आज ज़्यादा ही धूप हो रही है, भयंकर वाली। और अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। बिल्कुल खाने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। और चलने का मन भी नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे अभी भाई जी लगे हुए हैं काम करने पे, और बहुत अच्छे कपड़े लगाकर उन्होंने हमारे सोफे तैयार कर दिए हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको अगर लाओ तो 14-15 हज़ार में पड़ जाता है एक सोफ़ा। तो अभी सोफे मतलब बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनके कपड़े हो रखे थे ख़राब। क्योंकि होता है गाड़ियों में सामान रखना होता है, तो ऐसे में कपड़े गंदे पड़ जाते हैं। और
इसकी वजह से थोड़ा फट भी गया था हमारा सोफा, तो इसलिए हस्बैंड जी ने उनको बुलाया, क्योंकि उनका 2-3 जगहों पे काम था, तो हस्बैंड जी ने भी बुलाया उनको। तो 3 सोफे थे हमारे, लेकिन एक को भूल गए थे हस्बैंड जी, और 2 तो उन्होंने तैयार कर दिए हैं। एक देखेंगे बाद में, कभी करेंगे उसको ठीक। तो अभी मैं आ गई हूँ नौ के धारे में, और यहाँ पे अभी ये देख सकते हैं आप कितनी गंदगी मचा रखी है। थोड़ा घूम के पानी निकल गया होगा यहाँ भी, तो पानी आ रहा है, लेकिन नौ के धारे में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। पीना था पानी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो चलते हैं। तो दोस्तों आ गई मैं नौ के धारे में। ये देखो, पता नहीं कैमरे को क्या होगा, इस पर वीडियो नहीं आ रही साहब। मैं सोच रही थी यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है आज, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। यहाँ पर फिसलन भी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो दोस्तों, ये है मंडवा, ये मैंने कूट दिया है, और इससे मैंने जो भूसा है ये इस तरह से निकल है। अब इसको फेंटना है। ये है हमारा सूखा, और ये है वरखेला। ये देखो यहाँ पे कूट रही हूँ मैं, और ये कूटना बाकी है। ये है, इसको बोलते हैं डोलना। ये पता नहीं चादर का बनाया होगा या कंटर का बनाया होगा ये, तो इसको डोलना बोलते हैं। और दोस्तों ये है हमारा गंजावा, तो इसमें बीच में पकड़ने के लिए इस तरह से ये मुठ बनाई रहती है, इस पे पकड़ कर हम कूट सकते हैं। तो यहाँ पीछे से एक लोखर का लगा रखा है इस तरह से, कि इससे कि जो भूसा है वो अलग हो जाता है। जैसे चावल कूटना, मंडवा कूटना, ये सारा ये भूसा अलग हो जाता है उसको कूट के। तो अभी मैं कूट ही रही हूँ, और अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही। तो दोस्तों सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी सुबह ही। वैसे तो धूप ही नहीं लगी थी पूरे दिन भर, कभी धूप लग रही थी तो कभी बादल लग रहे थे, उसी में इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी कि बारिश भी होने बैठ गई थी दोपहर को। तो दोस्तों अभी जल्दी जल्दी कुटाई कर लेती हूँ, और उसके बाद और काम भी है मेरे। अभी मैं घास के लिए नहीं गई हूँ दोस्तों, सुबह ही लेकर आ गई थी, तो घास तो है नहीं कहीं, एक ही टाइम का घास होना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने इस तरह से इसको भर दिया है ओखली को। और दोस्तों यहाँ पे छटना है, मेरे माई के साइड निकाल के छटाने होते हैं, जिसे कि यहाँ बीच में रखा जाता है, जिसे इस तरह से ये इधर उधर ना पड़े। और यहाँ तो है नहीं, तो मेरा इस तरह से चुन्नी लगा रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से कुटाई करनी पड़ रही है। और दोस्तों ये मंडवा कूटना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भूसा है उसको अलग करना पड़ता है, नहीं तो अगर इसको अलग नहीं करेंगे तो ये खाने में अच्छा नहीं होता है। तो हमें चक्की पर ले जाने से पहले मंडवा को ऐसे साफ़ करना पड़ता है। अभी इसमें भूसा है, इसको फेंटना है मुझे। तो अभी तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, जहाँ पे चक्की पे जाते हैं वहीं पे ये भूसा अलग भी हो जाता है, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें घर में इसको कूटना पड़ेगा, उसके बाद चक्की में ले जाना पड़ेगा।
तो दोस्तों हमें राली रोटी बहुत पसंद है। हम कभी गेहूं की रोटी बाई चांस बनाते, सुबह नाश्ता में बनाती हूँ गैस में, नहीं तो हम रात को आग जलाते हैं तो आग में मंडुए की रोटी अच्छी लगती है। और ये देखो, ये है मेरी किचन गार्डन सगड़ा है ये। यहाँ पे इस वाले सगड़े में तो छांटी छांटी मक्का बोई हुई है और उसमें तो घनी है और कुछ वहाँ पे बोई हुई है। तो अभी ये देखो आसमान में काले काले बादल भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कुछ